Assalamu alaikum students, I am Sham Said, and in this video we are going to start our new chapter of class 10th, which is chapter 4, linear and quadratic inequalities. First of all, we will talk about inequalities. What is inequality? Inequality यानी कि यहाँ पे इक्वल टू की जगह पे ये चीज़ यूज़ की जाए, यानी कि स्मॉलर देन या फिर ग्रेटर देन की वैल्यू यूज़ की जाए। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जी हम स्मॉलर देन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है जी, बस इतना सा काम है। इनइक्वालिटी को सॉल्व वैसे ही करना है जैसे इक्वल टू के दरमियान में सॉल्व करते हैं, अलजबरा की तरह सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, बस थोड़ा सा फ़र्क आता है इसके अंदर, वो आपको आगे जाके पता लग जाएगा। अब हम करते हैं स्टार्ट। 5x है यहाँ पे, लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है सेम टू सेम वैसे ही जैसे हम करते हैं। 5x है यहाँ पे क्या -12 स्मॉलर देन इक्वल टू 3x -4। ठीक है, तो यहाँ 5x है, ये +3x है, इधर आके क्या होगा ये -3x। सही है। अच्छा, स्मॉलर देन इक्वल टू -12 है, इक्वल उस तरफ मूव करेगा तो जाके साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +12 -4। अब सॉल्व करते हैं इसको। 5 - 3 कितना होता है 2x। लाइक टर्म को सॉल्व करना आपको आता है। स्मॉलर देन इक्वल टू 12 - 4 8। डिवाइड करते हैं इसको, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या आ गया आपके पास, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। अब इसको शो कैसे करना है आपने। ठीक है, इसको शो हम करेंगे, ग्राफ का बोला कि ग्राफ के साथ बनाना नहीं है हमने, उसके अंदर बोला तो गया है लेकिन बनाएंगे नहीं। इसको शो करेंगे हम नंबर लाइन के ऊपर। व्हाट इज नंबर लाइन, इस तरह की लाइन को बोलते हैं हम। ठीक है, ये लाइन है, इसके ऊपर आपने शो करना है कि किस तरह मूव करेगी ये। सही है। अच्छा जी, तो 4 आ रहा है आपके पास स्मॉलर देन, यानी कि 4 से नीचे नीचे वैल्यू जो भी है सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। ठीक है, सेंटर वाली वैल्यू आपको पता है हमेशा 0 होती है, यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 4 एंड 5। चले, इससे बड़ी वैल्यू एक लिख ली है, बाकी सारी नीचे वाली वैल्यू यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आगे इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है। अब 4 की बात हो रही है, स्मॉलर देन 4। अब मैं 4 यहाँ पे मैं बड़ी सी लाइन लगा लेता हूँ, यानी कि 4 का नंबर पे हम खड़े हैं, स्मॉलर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, सर्कल लगा दूंगा, सर्कल को फिल कर दूंगा। मैं 4 की बात कर रहे हैं ना हम, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल को फिल कर दिया है। फिल करने का मतलब है कि इक्वल टू 4 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है, इसका ये मतलब है। फिल करने का मतलब है कि 4 भी इंक्लूड है, और किस तरफ है स्मॉलर देन का मतलब है 4 से सारे छोटे छोटे नंबर्स किस तरह मूव है, सारे छोटे नंबर किस तरफ है, वो इस तरफ है सारे छोटे नंबर्स, तो ये सारे नंबर इंक्लूड होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसका पार्ट 2। बहुत ईजी है, सारा काम वही है इसका। अब करते हैं जी इसको स्टार्ट। 1 - 8x, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 - 8x स्मॉलर देन इक्वल टू भी स्मॉलर देन है, और -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -8x माइनस और ये -+4। ठीक है, अच्छा 8x यहाँ माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा +8x - 8x स्मॉलर देन इक्वल टू 4 - 1। ठीक है, अच्छा जी, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये +8 है, ये -8 है। ठीक है, तो +8 और -8 तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे कोई x की वैल्यू बची नहीं। x की वैल्यू बची नहीं तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, फिर किसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। तो इसका जब x ही ख़त्म हो गया है, यानी कि वेरिएबल ही ख़त्म हो गया, तो वैल्यू किसकी निकालेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा नो सोल्यूशन। ठीक है जी, बस इसका इतना सा सोल्यूशन था बस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, -2/3x - 2 स्मॉलर देन 1/3x + 8। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आपको x 3 नज़र आ रहा है, सॉरी, तो 3 को आपने ख़त्म करना है। ठीक है, आपको x की वैल्यू चाहिए, जैसे आपने क्वेश्चन 1 और 2 में देखा है अभी, x की वैल्यू चाहिए आपको, तो आपको 3 को ख़त्म करना पड़ेगा। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, इसका एक और आसान तरीका भी है, क्या है कि जो एलसीएम आएगा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी, ठीक है, उसका आपने क्या लेना है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ।
ठीक है, 3 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ठीक है, यानी कि हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें आप। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्मॉलर देन 1/3 x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल हो गया। जो जो कैंसिल हो रहे थे मैंने कैंसिल कर दिए। अब जो नहीं हो रहे उसको देखते हैं। -2 बच गया, -2x है, यहाँ पे -2x है, और 2 3 या 6 -6 स्मॉलर देन x बच गया यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, 8 3 24, तो हम बच गए यहाँ पे 24। ये x यहाँ पे है, उधर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, -x स्मॉलर देन -6 इक्वल टू किस तरह मूव करके +6 -3x, ठीक है जी, स्मॉलर देन ये 24 + 6 कितना होता है 30x स्मॉलर देन -3 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड -3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब भी आपने माइनस की वैल्यू को उधर लेके जाना है, इसके अंदर सिर्फ इतना सा फ़र्क है और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जब भी आपने माइनस की वैल्यू को उधर मूव करना है तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे डिवाइड किया आ जाएगा -10, ये इसका आंसर आएगा। तो ये यानी कि स्मॉलर देन से ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन होता है तो स्मॉलर देन हो जाता। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, इसका क्वेश्चन नहीं, इसको भी कंप्लीट करते हैं। अब -10 आ रहा है, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन -10, -10 से बड़ी वैल्यू सिर्फ इंक्लूड होंगी इसके अंदर। तो वैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे सेंटर में 0 लगा लिया, ठीक है। आप सिर्फ 0 भी सेंटर पे 0 लगाए ना लगाए, सिर्फ यहाँ स्टार्ट कर लें -10 से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी -10 -9 -8 एंड सो ऑन टू, यहाँ पे सिर्फ -1 लगा दें। सारे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो -10 के ऊपर की बात हो रही है, और ये क्या है, सिर्फ ग्रेटर देन, यानी कि -10 इंक्लूड नहीं होगा, इक्वल टू होगा ना, जब नीचे लगा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, नीचे छोटी सी लाइन लगी होगी तब उसको बोलेंगे, तब वो -10 भी इंक्लूड होता। अब यहाँ पे सिर्फ सर्कल लगाएंगे, यानी कि सिर्फ -10 से बड़ी वैल्यूज़, यानी कि -10 नहीं, -10 -9 -8 -1 -7 एंड सो ऑन, सिर्फ वो वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है आपका ये, इसके अंदर भी आप ऐसे ही करेंगे। डिनोमिनेटर में आपको क्या नज़र आ रहा है 5, तो आपको 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई ठीक है जी, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने दोनों तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5 -4 ओवर 5x मल्टीप्लाई बाय 5 ग्रेटर देन -14 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 12x मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो अब x से कैंसिल हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 5 होगा तो 40 -4x ग्रेटर देन 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपके पास आएगा 14 मल्टीप्लाई 5 70 आ गया आपके पास, ठीक है, -70, तो ये आ जाएगा आपके पास 60x, सही है। अब यहाँ पे क्या है, 60x इक्वल टू किस तरह मूव करेगा जाएगा, तो -60x -4x ग्रेटर देन, ये 40 यहाँ प्लस है, उधर जाके क्या होगा -70 -40, इसको आप सॉल्व करते ही आ जाएगा -64x ग्रेटर देन -70 -40 -110 आ जाएगा, ठीक है। x, अब अगर आप माइनस को ऐसे से भी कट करेंगे तब भी इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका तब भी साइन चेंज होगा, ठीक है। जैसे अभी लास्ट स्टेप में किया था, लास्ट क्वेश्चन में किया था, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। माइनस अगर उधर जाकर डिवाइड हो रहा है तब भी, अगर ये आपका जो है माइनस कैंसिल हो रहा है तब भी, ठीक है। 1 ओवर 64, तो 1 10 डिवाइड बाई 64 करेंगे हम,
पॉइंट में आंसर आ रहा है आपके पास, ठीक है, 1.71, ठीक है जी, ये आ गई वैल्यू आपके पास। तो इसको अब नंबर लाइन पे शो करना पड़ेगा आपको, नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है 1.71, ये तो आसान होगा आपके लिए। फिर ये 0 है, मैं थोड़ा गैप ज़्यादा देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है, 1.71 का मतलब है कि ये जो 2 के पास है, ठीक है, ये यहाँ पे लगा देता हूँ 1.5 ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे लग जाएगा ये लाइन, ठीक है, यानी कि ये 1.7 की लाइन है, इसके आगे है सारा, तो सिर्फ ग्रेटर देन लिखा हुआ है, स्मॉलर देन लिखा हुआ है, यानी कि इससे सारी की सारी जो है वैल्यूज़ वो छोटी हैं, ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, छोटी, मतलब इस तरह मूव करके जाएगा ये सारा, बस इतना सा इसका आंसर है। नेक्स्ट, ये आपके पास कोई क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या करेंगे जी, हम इसके अंदर हम -0.6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, अंदर सात वैल्यूज़ के साथ, -0.6 मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 0.6 मल्टीप्लाई 5 करते हैं, 0.6 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 3 आ गया, स्मॉलर देन इक्वल टू 15, ठीक है, ये 3 इधर प्लस है, उधर जाके क्या होगा माइनस, -0.6 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 12 आ गया, ये एक्स इधर, ये -0.6 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो ये इसकी जगह चेंज हो जाएगी, ठीक है, इसका फेस चेंज हो जाएगा, पहले क्या स्मॉलर देन, अब क्या होगा ग्रेटर देन, 12 ओवर -0.6 ग्रेटर देन इक्वल टू, डिवाइड करते हैं इसको, यह आएगा 12 डिवाइड बाय 0.6, 20 आ गया आपके पास, ठीक है, ये आ गया -20। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं -20 से ही स्टार्ट करता हूँ, -20, -19, -18, -17 एंड यहाँ पे 0 लगा लेता हूँ, 1 2, ठीक है, आप जैसे मर्जी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू भी आ गया, यानी कि जो 20 है 20 भी इंक्लूड होगा, -20 भी इंक्लूड होगा, ग्रेटर देन है तो यानी कि इस तरह मूव करेगा, ग्रेटर देन होगा तो वो 0 की तरफ मूव करेगा, ठीक है, 0 की तरफ मूव करेगा, यानी कि पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेगा वो, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, अगर वो ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव साइड की तरफ, अगर स्मॉलर देन होगा तो वो नेगेटिव साइड की तरफ मूव करेगा, बस ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आपके पास 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, क्या होगा मल्टीप्लाई, -x -12, 4 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई, -x माइनस प्लस 12 -8, ये 12 इधर प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस, साइन चेंज होगा, ये आ गया आपके पास क्या -20। जब अभी मैंने आपको बताया था जब माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा तो इसकी जगह चेंज हो जाएगी, यानी कि फेस चेंज हो जाएगा इसका, और इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी फिर, बहुत इजी है इसकी नंबर लाइन, 20 है हमारे पास और x की वैल्यू 20 से स्मॉलर देन होनी चाहिए, ठीक है, 19 सॉरी यहाँ पे +19 18 और 17, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा -1 और -2, ठीक है। अब जो हमारे पास है 20 वो इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, सिर्फ स्मॉलर देन है, तो ये इस तरफ आ जाएगी वैल्यू, बस इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी, बहुत इजी है, बहुत इजी, 4 मोर देन, अब इसका पहले करना क्या है, इसका जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसको आपने इनइक्वालिटी में लिखना है आपने, ठीक है, ये यानी कि समझ लें कि आपको ये वर्डिंग में दिया गया है, आपने इसको मैथ की फॉर्म में लिखना है, 4 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ 3, ठीक है, 3 एंड x इज लेस देन 40, अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा हो, 4 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, सही है, तो 4 क्या है, मोर है, मैं यहाँ पे पहले 3x लिख लेता हूँ, यहाँ पे 4 क्या है, मोर है, मोर का मतलब क्या है
प्लस 4 इज़ मोर देन, तो मोर का मतलब है 4 प्लस हो रहा है किससे, प्रोडक्ट ऑफ 3x, ठीक है। एंड लेस देन का मतलब ये है 40। ये आपके पास क्या बन गई स्टेटमेंट, बस इतना सा काम था इसका। क्या है पहले फिर से देख लेते हैं, 4 मोर देन प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x इज लेस देन 40, बस इसको सॉल्व करते हैं अब। 3x, ये 40 उधर जाके 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36, 3 उधर जाके डिवाइड, इसको सॉल्व किया हमने, 3 12 आ गया, यानी कि x की वैल्यू है 12 से छोटी। तो हम इसको नंबर लाइन पे शो करके दिखा देते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12 बना लेते हैं, सीधा 12, ठीक है, यहाँ पे 11, ठीक है। 12 से छोटी है तो यहाँ पे सर्कल सिर्फ लगेगा, खाली सर्कल होगा, फिल नहीं करना उसको, वो स्मॉलर देन होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 है जी, ट्वाइस द सम ऑफ x एंड 8 अपीयर लेस देन और इक्वल टू -2। बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ट्वाइस, फिर से पढ़ लेते हैं, ट्वाइस द सम ऑफ x, ट्वाइस द सम ऑफ x एंड 8, यानी कि जो दोनों का सम है ना उसका ट्वाइस करना है आपने। दोनों का सम ऐसे कर लेते हैं, x + 8 है, सम का मतलब प्लस होता है, तो ट्वाइस का मतलब है जी मल्टीप्लाई करना 2 के साथ, ठीक है। अच्छा, और फिर लेस देन इक्वल टू -2, बस सॉल्व होगी, ये हमारा स्टेटमेंट है। इसको आप सॉल्व करें इनइक्वालिटी को, 2x + 16 -2, 16 उधर जाके क्या होगा, -2 -16 -18 आ गया इसका, 2 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 9, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 9, बस ये आपका सोल्यूशन आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर दिखाते हैं, ये 0 है, ये -1 -2 एंड सो ऑन टू -9 1 2। अच्छा, -9 यानी कि x इज स्मॉलर देन इक्वल टू -9, तो स्मॉलर देन की बात हो रही है तो उसको थोड़ा सा इस तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि इसको थोड़ा सा और शोर कर लेते हैं यहाँ पे, -10 -11, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। -9 ये आ गया, इसको फिल करेंगे, क्योंकि नीचे इक्वल है, इसको भी ये नंबर भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो स्मॉलर देन का मतलब है हम माइनस की तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे हम, बस ये आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, ये आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर साथ थोड़ी डायग्राम भी दी गई है। तो आपको जो स्टेटमेंट नज़र आ रही है, एरिया स्मॉलर देन 81 स्क्वायर फीट, ठीक है। एरिया का फार्मूला यूज़ करना है, किसका एरिया हमने निकालना है, इसका क्या चीज़ है, ये हमें नज़र आ रहा है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना आता है। इसका फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे हम, ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास क्या है, ब्रेथ। तो यहाँ पे लिखूँगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। लेंथ की वैल्यू क्या है, x + 2, ब्रेथ की वैल्यू क्या है आपके पास 9, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगना, यहाँ पे तो लगा दिए मैंने, क्योंकि ये क्या लिखा है, स्मॉल ग्रेटर देन 81 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो उसने बता दिया कि एरिया जो है ग्रेटर देन है 81 स्क्वायर फीट से, तो यहाँ पे आ जाएगी जी वैल्यू ग्रेटर देन 81, ठीक है। 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 9x + 9 2 18 ग्रेटर देन 81, बहुत आसान सा काम है, आपको बस फार्मूला याद करना था इसका, स्क्वायर रेक्टेंगल का, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है, वैल्यू पुट की है और मल्टीप्लिकेशन करेंगे सॉल्व, बस 9x, ये प्लस है, उधर जाके क्या होगा, -18, 9x ग्रेटर देन 81 माइनस करेंगे, 81 - 18 63 आ गया,
तो 9 उधर जाके डिवाइड, आंसर क्या आएगा इसका 7। डिवाइड भी करके देख लेते हैं, डिवाइड बाय 9, 7 आ गया। ये है जी आपके पास इसका आंसर, जो कि नंबर लाइन को करके पे शो कर सकते हैं हम। ठीक है, ग्रेटर देन की बात हो रही है, यानी कि 1 2 3, ये माइनस का वैल्यू शो करे ना करे वो आपकी मर्जी है। 7 8 9, 7 है, 7 से बड़ी वैल्यू है सिर्फ। ठीक है, तो ये सर्कल फिल नहीं होगा, तो ये इस तरफ जाएगा सर्कल। बस ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एरिया स्मॉलर देन इक्वल टू 44, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल आपको पता होता है क्या है इसका एरिया। एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास ये है, फार्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। इक्वल टू नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पे इसकी जगह पे आगे लिख दूंगा वैल्यू। बेस की वैल्यू ये है, हाइट की वैल्यू आपके पास है 8। ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल टू 44, बस वैल्यू पुट कर दी। यानी कि एरिया की जगह पे मैंने ये वाली फार्मूला पुट कर दिया बस। ठीक है, ये मतलब है इसका। 2 और 8 कैंसिलेशन होगी, 2 1 2, 2 4 8। ठीक है, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x + 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 44। 4x, अब 4 उधर जाके क्या होगा माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या 44 उधर जाके डिवाइड, तो आपके पास आंसर आ गया इसका 10। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। 10 से छोटी वैल्यू, 10 से छोटी वैल्यू यानी कि ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 0, ये -1, ये -2। 10 से छोटी वैल्यू यानी कि 10 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू है, 10 भी आपका इंक्लूड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। फॉरवर्ड 1 के हाफ क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं। ये होप्स हो कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। कोई आपको क्यूटी सारी की सारी आपकी क्लियर ही हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि सारी एक्सेस कंप्लीट हो जाए आपकी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।